जय श्री राम। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मदन भाग्यवती के अहविल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज एक पावन पर्व है, एक पावन दिवस। वैसे हर क्षण हर समय मनुष्य के लिए परम पवित्र होता है, पर उसमें भी कोई विशेष क्षण होता है जो एक उत्सव, एक पर्व के रूप में हम मनाते आ रहे हैं, जिससे एक नया जोश, एक जुनून, एक नया उजाला, एक प्रकाश प्राप्त हो सके। तो वह है श्रीमद् भागवत गीता जयंती। महापुरुषों की जयंतियां हम मनाते आ रहे हैं, सर्व महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, पर गीता एक ऐसा विश्व वांग्मयी का एक ऐसा रत्न है, एक पुष्प है, एक ऐसा शास्त्र है जो विश्व मनीषा का, जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता तत्समय जितनी प्रासंगिक थी उतनी ही आज है। हर क्षेत्र में ये मार्गदर्शन करती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी पक्ष हो, ये व्यवहार और परमार्थ दोनों की विलक्षण कला सिखाती है। गृहस्थ एक हमारे मन में जो शंका है उसका समाधान भी गीता देती है कि केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष का अधिकारी सन्यासी होता है, जबकि गीता इस शंका को दूर कर देती है कि हमारा कर्तव्य निर्वहन करते हुए मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति कर देता है। तो ऐसे शास्त्र की, ऐसे एक ग्रंथ की आज जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जयंती सप्ताह अपन नित्य सत्संग के रूप में हमेशा मनाते आ रहे हैं। हर साल उसी भांति आज भी युगल अवतार बाबा रामदेव धाम रायसर में कोविड-19 राज्य के नियमों को देखते हुए एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम मनाने जा रहे हैं। तो आज यह गीता जयंती सप्ताह की पूर्ण आहुति इस गीता जयंती के पावन पर्व पर है, जिसके तहत हम थोड़ी सत्संग करते हैं गीता के विषय में। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्याधरवीणं तमेव सर्वं देवी। अद्वैतामृतवर्षिणी भागवतम् अष्टदशाध्यायी अम्ब तवामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेष्णिः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की
जय हो। श्रीमद्भगवद गीते मैया की जय हो। सद्गुरु दीन दयाल की जय हो। सर्व संत आत्माओं की जय हो। गीता का बहुत बड़ा महात्म्य है। गीतायजन शीलस्य प्राणायाम परस्यच नैव सन्ति पापा पूर्वजन्म कृतानि। यानी जो मनुष्य नित्य गीता का अध्ययन करता है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए सर्व पाप निस्संदेह नष्ट हो जाती है। मल निर्मोषणम पुंसा जल स्नानं दिने सुकृत गीतां स्नानं संसार मलनं सुन। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है, अर्थात जन्म मनुष्य मुक्ति प्रदान करने वाला है। यानी गीता का महात्म्य अनंत है, अपार है, अपरिमित है। इनके सरल और सहज श्लोक है, पर इनका भाव गहन और गहन है। जो पढ़ोगे जो नित्य नए भाव हमें मिलेंगे, एक नया मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा जीवन में। ऐसी है हमारी यह गीता महिमा। तो हम इस पर आज तो तृतीय अध्याय पर सत्संग करते हैं। कर्मशः ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्वितीय अध्याय पे हमने सत्संग की सप्ताह भर में, और आज तृतीय अध्याय पे कर रही हैं। तो अर्जुन को इस विषय पर शंका हुई कि भगवान आप ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हो कि ये सर्वश्रेष्ठ है, और एक तरफ मुझे कर्मों में प्रेरित करते हो, अतः मेरी समझ में नहीं आया कि इसका तात्पर्य क्या है। ऐसा विचार कर अर्जुन शंका करते हैं। अर्जुन वास जहायसी शैत क्रमणे अस्ति मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को उत्तम मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हो, क्यों लगाते हो। विशेषण जनार्दन माने दुष्ट जनों का अर्दन करने वाला। जननम जनः जन्म मरणम स अर्दयति इति जनार्दन। जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा दे उसका नाम भी जनार्दन है। जनयति जगत इति माया ताम अर्दयति इति जनार्दन। जो माया को मार दे उसका नाम जनार्दन है। केशव शब्द का अर्थ है प्रशस्त। केशः केसार अर्थात चिन्मात्र वस्तु से चिदाभास रश्मियां निकलती है। केशान ब्रह्मा विष्णु शिवान वहते प्रशस्ति इति केशव। जो ब्रह्मा विष्णु शिव का भी शासन करता है उसका नाम केशव है। अतः अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण आप तो बड़े प्रबल शासक हो, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाते रहते हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे। इसलिए आप इसको समझाना चाहोगे, समझा लोगे, परंतु मुझे तो सीधे साधे शब्दों में यह कहो कि श्रेय कहाँ है। मैं श्रेय का पिपासु हूं, इसलिए उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। व्यामी श्रेणेव व्याके बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वर्णिष्यति श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्।
आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, अतः आप उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगेन सांख्यनां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे अनग कहते हैं निष्पापी को, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, पराकाष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी गीता में दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा। विशेष प्रकृति से उत्पन्न हुई समस्त गुणों में बरत रही हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में, इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी नाता नहीं, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद के अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणां नारम्भनेस्य कर्म पुरुषो श्रुति न संन्यस्यनादेव सिद्धिं समाधिगस्ति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निराकर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, दोनों ही मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा, भागवत प्राप्ति नहीं होगी। यदि ज्ञान मार्ग ही समझे हम तो ज्ञानी हैं, क्या कर्म करें तो भूल में रह जाएंगे। ज्ञान स्थिति को प्राप्त करने हेतु कर्म करना परम आवश्यक है। बिना कर्म किए भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि का प्राप्त असंभव है। अब अर्जुन, तुझे जो अच्छा लगे वही राह अपनाओ, पर कर्म दोनों में ही करना पड़ेगा। अधिकारी भेद से दो पद का प्रतिपादन किया है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कीर्तन कार्यति हवस कर्म सर्व प्रकृतिर्गुणे। कोई भी मानव किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश वे सभी प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। विशेषतः जब तक साधना द्वारा प्रकृति से परे की स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक कोई भी मानव निष्कामी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वह भजन चिंतन नहीं करेगा तो प्रकृति विषय चिंतन करवा कर पतन के गहरे गर्त में डाल देगी। अतः साधक को साध्य प्राप्ति तक कर्मरत रहना चाहिए, साधनारत रहना चाहिए। क्रमेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढयात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मनुष्य उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कर्म कैसे करना चाहिए, जिनके विषय में योगेश्वर कहते हैं, यत् इंद्रियाणि मनसा नियमार्वते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्तः सवेशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अध्यात्म विधान है कि साधक को साधना उपयुक्त समस्त सामग्री शरीर के पास है, बाहर कुछ नहीं। अतः भगवान कहते हैं कि प्रजा के रक्षिता प्रजापति अवतार ब्रह्मा हमारी बुद्धि है, सार मुख वाले ब्रह्मा है और ये हमारी बुद्धि भी उत्तरोत्तर सार अवस्थाओं को प्राप्त होती है। वर वर्यान वरिष्ठ वरिष्ठो वरिष्ठ।
तो बुद्धि ही ब्रह्मा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। इष्ट में बुद्धि प्रजापति है, जो उस समय सब कुछ इष्ट ही काम करता है। बुद्धि यंत्र मात्र होती है। बुद्धि द्वारा साधनों को संस्कार प्रदान करना ही प्रदान है। संस्कार देवी संपद को परिपुष्ट करते हैं और देवी संपद अंतःकरण में स्थित विजातीय तत्वों को समन कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए इष्ट उन्मुख साधक को परमात्मा में प्रवेश दिला देते हैं। अतः यज्ञ द्वारा परमात्मा में प्रवेश पाकर परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेरजतान प्रदाय भयो युभोक्ते यतेन ये विष्णु। यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों की सकल मनोरथ इष्टान उन्मुख मन से बिना मांगे ही पूर्ण करते रहते हैं। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए ही स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञशिष्टासिन संतो मुच्यन्ति सार्वविकिल्मीषि भुजन्ते कवगं पापं ये पश्यन्तात्मकारणाम्। यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले उत्तम मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। विशेष योग का अनुभव करने वाले संतजन परम में प्रवेश पाकर पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो योग का अनुभव नहीं करते हैं वे मोहवश भजन आराधना में रहते हुए भी शारीरिक भोगों की कामना नहीं छोड़ते। उनको वे भोग तो प्राप्त हो जाते हैं पर वे रहते जहां के तहां अर्थात पाप के भागी बनते हैं, स्वराशी के चक्र अनुगामी हो जाते हैं। यज्ञ का मतलब ही साधना, भजन, आराधना। तो साधना करते करते तत्व प्राप्ति हो जाती है तो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। अब जो शेष रहता है वो अन्न है। परमात्मा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर सर्व पापों से स्वतः मुक्त हो जाता है। अनाद भवन्ति भूतानि पारजन्यादं संभव यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञकरं समुद्भव करं ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तो वेद से पैदा हुआ जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। यानी समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अनंत ब्रह्म व्यदानात् अन्न ब्रह्म ही है, परम ही है। अतः उस ब्रह्म प्राप्ति को ही ध्येय मानकर साधक यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। पूर्व जन्म की साधना की ही कृपा वृष्टि रूप से बरसती है। साधना का कभी सही नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं। जहां से छोड़ी थी वहीं से पुनः शुरू हो जाती है। यह यज्ञ साधन भजन करने से ही होगा और भी कर्म वेद से ज्ञात होंगे। वेद अर्थात अविदित तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, ज्ञान है। जो परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रकट होते हैं। महापुरुष यंत्र मात्र होते हैं, परमात्मा ही सब कुछ प्रकट करते हैं। तो सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। साधन कर्म से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए योगेश्वर कहते हैं कि हे अर्जुन तू कर्म कर। एवं परवर्तितं सक्रम न अनुवर्त्यते तदायु इंद्रियारोम मोगम पार्थ सुजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि काल के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। विशेष पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित विधि अनुरूप मानव जीवन व्यवहार वो साधन भजन नहीं करता और इंद्रिय रस में निमग्न रहता है, वो अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही गवा देता है। यस्यात्म त्रिपक्षमानवः
आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी सर्वश्रेष्ठ रति, तिरुपति, संतुष्टि आत्मा में ही होती है, क्योंकि बाकी सब सुख भोग क्षणिक है। जिनसे सदा रति रहती है, रमण रहता है, वो नित्य रमण बिना तिरुपति संभव नहीं, और तिरुपति बिना संतुष्टि प्राप्त होती नहीं। आत्मा ही अनंत आनंद है जो सब कुछ देने में संभव है। बाकी सभी के विकल्प होते हैं, पर आनंद निर्विकल्प है। सुख का विकल्प दुख है, पर आनंद का कोई विकल्प नहीं है। साधक को जब अंतिम और मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो शेष अप्राप्त कुछ रहता नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। अतः कर्म प्राप्ति हेतु जो कर्म यानी भजन आराधना, उनका भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। सब कुछ परिपूर्ण आत्मा से ही सहज प्राप्त है। आत्मरमण महात्मा कहती है कि तीरथ करुण जब तक साजो न कोई धरू ध्याना, ऐसा हो खलक में खेलू नहीं मूर्ख नहीं श्याना। क्योंकि पद बिन पंत नयन बिन निरखू बिन श्रवण सुन वेना, ग्राण बिना सुख देत सुख दिया बिन रसना रस पीना। साज सरोवर समरत हंसा पर बिन किया पिहोना, मान सरोवर मोती मुक्ता निर्मल नीर निवाना। यानी जिनकी ब्रह्म स्थिति हो गई है, जो आत्मा में सदा रमण करता है, उनके लिए ये कृष्ण भगवान ने जो श्लोक कहा है, उनके समन में सुंदर अद्भुत वाणी भरानाथ जी ने ये बताई है कि मान सरोवर मोती मुक्ता निर्मल नीर निर्वाणा। न एव तस्य कृतेनार्थो न कृतेरेव कंचन, न सास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यापासाय। उस महापुरुष का इस जगत में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। समस्त प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र विश्वास का संबंध नहीं रहता है। यानी सबसे बड़ा प्रयोजन था परमात्मा प्राप्ति, वो सिद्ध हो गया तो उस महापुरुष को अब पूर्ण स्वतंत्रता है कर्म के प्रति। उनको करने व न करने में कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि वो निर्विकारी है। वो अपने बीच में ही शारीरिक रूप से विचरण करता है, परंतु निर्लिप्त रहता है। उनकी पहचान उसी प्रदेश के निवासी को होती है, उस स्थिति वाले, उस श्रेणी वाले महात्मा को ही होती है। साधा भाई ऐसा देश दीवाना, भेड़ा है पर भिड़ता नहीं, गुरुमुख ज्ञानी जाना है। यानी कर्म के विषय में जो प्रश्न किया अर्जुन ने, उस पर कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जब तक तत्व प्राप्ति न हो जाए, कोई भी काम जब तक पूर्ण न हो जाए, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक, तब तक कर्म करना जरूरी है। अगर इसमें छोड़ दोगे तो फिर वो सफलता नहीं मिलेगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। आज की सत्संग का हम यही विश्राम देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता मैया की जय। निहतं कुरु करं तवं करं जायो कर्मणः, शरीर यात्रायपि चतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तो शास्त्र विधि से निहित किए हुए कर्म, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। विशिष्टतः कर्म कोई भी हो, शुभ कर्मों के बिना न लोक सिद्धि मिलेगी न परलोक सिद्धि। अतः हर स्थिति में कर्म करना परम आवश्यक है। अध्यात्म साधक को भगवान कहते हैं कि सदगुरु शास्त्र द्वारा बताई गई नियत विधि पूर्वक कर्म कर अगर नहीं करेगा तो तेरी जीवन यात्रा यह यूं ही चलती रहेगी, सफल नहीं होगी। कर्म से तात्पर्य यहाँ साधक के लिए भजन है। गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी, यानी परम पद की प्राप्ति नहीं होगी बिना भजन। आवागम का चक्र चलता रहेगा। कीट से ब्रह्मा पर्यंत समस्त प्राणी जन्म मरण धर्मी है, आवागमन के दायरे में आते ही। अतः तो सनातन विधि से शास्त्र साधना पूर्वक प्राप्ति कर। संत वाणी में संत रणसाराम जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा तीनों आवागमन रे,
जिन आखर रे लगे नी मात्रा वही आखर रटी आखर। ये भजन के विषय में संत महात्माओं ने अपनी अनुभूति प्रस्तुत की ही है। और आगे कहा कि वो निर्धारित कर्म क्या है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से, यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पालन के लिए जो किए जाने वाले कर्म है यज्ञ के लिए, अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मानव समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, अन्य कर्म न कर, क्योंकि इसमें बंधेगा। विशेष तो यज्ञ निमित्त कर्म ही मोक्षदायक है, अन्यत्र सभी बंधन कारक है। अब हमारे मन में एक शंका पैदा होती है, एक प्रश्न पैदा होता है कि ये यज्ञ क्या है। शास्त्रविहित कर्म करना ही तो यज्ञ है, कर्तव्य विहित कर्म करना ही तो यज्ञ है। अतः शास्त्र विहित कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बनोगे, नरकों में जाओगे, जन्म मरण के हेतु बनोगे। अध्यात्म साधक के लिए जप, भजन, आराधना, तत्व चिंतन यानी जो परम तत्व प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले सर्व कर्म यज्ञ नियत है, शास्त्र विहित है। तत्व प्राप्ति के साधन न करके निषिद्ध कर्म में लिप्त रहोगे तो कर्म बंधन के हेतु बनोगे, आवागमन में पिसते रहोगे। सायज्ञा प्रजा सृष्टव पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य दविमेश वास्तितोष्ट कामधुक देवान भावयतानि कि देवा भावयन्तु परस्परं भाव्यन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और ये कर्तव्य कर्म यज्ञ तुम लोगों के कर्तव्य पालन की जरूरत मंद सामग्री प्रदत्त करता रहेगा, प्रदत्त करने वाला होगा। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। विशेषतः इसमें प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ तुम्हारी सृष्टि की और कहा कि हम तुम्हें यज्ञ रूप साधन देते हैं, ये तुम्हारे लिए सकल मनोरथ पूर्ण करेगा। अतः तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा जो भी है वो तुम दूसरों को देते चलो, यही यज्ञ। पानी बांटे नाव में, घर में बांटे दाम, दोनों हाथ उलिसिए, यही सज्जन का काम। तो इसी का नाम यज्ञ है, इसी से तुम अभी वृद्धि को प्राप्त होगी। देवान भाव्यतानेन, देव अर्थात हमारी इंद्रियों में बैठे हुए देवशील देवता, अतः इस यज्ञ के द्वारा हमारी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाओ। देवान भाव्यत, देवता तुम्हें शक्ति देते रहेंगे, तुम्हारे भीतर कर्म करने की शक्ति बनी रहेगी। तुम अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाओ और इंद्रिया तुम्हें शक्तिशाली बनावे। परस्परम भाव्यन्तः, तुम उत्तम रीति से अपना जीवन व्यतीत करो और श्रेय की प्राप्ति करो। श्रेय परम वाप्स्यति।